क्या गैस की कीमत में आपने कमी कर दी? क्या बिजली की कीमत में आपने कमी कर दी? क्या आटा, चीनी, चाय, गोश्त, सब्जियां, दालें जो इंसान की बुनियादी जरूरियात हैं, क्या उसमें आपने कमी कर दी? फिर उन लोगों को क्या रिलीफ मिला? जिस तरह मैंने कहा कि माचिस की डबिया पर आपने 18% सेल टैक्स लगा दिया और 18% सेल टैक्स लगाने के बाद मेरे ख्याल में जो बाजारों में वॉशरूम हैं उन पर भी टैक्स लगा दिए हैं। पहले कोई 10 रुपए लेते थे, अब 50 रुपए ले रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। इस सूरत हाल में जनाब स्पीकर आवाम का जीना वो तकरीबन मुश्किल हो गया है। लग्जरी जो गाड़ियां हमारे पास हैं, हमारे वज़रा जो अय्याशियां कर रहे हैं या जहाजों में हम फिर रहे हैं और रोजाना जो है हजारों नहीं लाखों लीटर तेल जो है हुकूमत के खजाने से जल रहा है और आपके अफसर हजरात जो हैं इस्लामाबाद में या पिंडी में बैठे हुए हैं और उनके बच्चे सरकारी गाड़ियों और सरकारी तेल के मजे जो है वो मरी में लूट रहे हैं, वो किसी और सेहती मकाम में लूट रहे हैं। क्या उन पर पाबंदी नहीं लगना चाहिए? जनाब स्पीकर, जब हम निकलते हैं, छोटे छोटे बच्चे, आप यकीन करें, छोटे छोटे बच्चे गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। जमात इस्लामी पाकिस्तान इस बजट को मुस्तरद करती है क्योंकि ये बजट सूदी निज़ाम पर मबनी है। अब मरने के बाद भी एक मसला पैदा होता है जनाब स्पीकर। वो एक साहिब कहा करते थे कि कब्र में सुकून है, अब मरने के बाद भी सुकून नहीं है। जनाब स्पीकर, पिछले दिनों तकरीबन कोई 15-20 दिन हो गए, एक बंदे ने मुझे फोन किया कि मेरी वालिदा वफात पा गई है और इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं हैं कि उनकी कब्र में खोदूं और उनके लिए कफन दफन का बंदोबस्त करूं, मेरे साथ कुछ मदद करें। मैं उस बात को हल्का ले लिया। मैंने कहा यार, ये बंदा जो है शायद ये झूठ बोल रहा है। आजकल मुख्तलिफ तरीके से लोगों से पैसे बटोरने का लोग एक तरीका अपनाए हुए हैं, ये भी उस तरीके से में से एक तरीका होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जनाब मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब, थोड़ी देर बाद उसने अपने वालिदा की तस्वीर, ताज़ा तरीन तस्वीर और ख़वातीन जो आसपास बैठी हुई हैं उनकी मैंने मुझे भेज दी कि यह सूरत हाल है, इस वक्त मैं अपनी वालिदा को दफन नहीं कर सकता। जनाब स्पीकर, ऐसे हालात में फिर हमें क्या करना चाहिए था? जनाब स्पीकर, यही नहीं करना चाहिए था कि लग्जरी जो गाड़ियां हमारे पास हैं, हमारे वज़रा जो अय्याशियां कर रहे हैं या जहाज़ों में हम फिर रहे हैं और रोजाना जो है हजारों नहीं लाखों लीटर तेल जो है हुकूमत के खजाने से जल रहा है और आपके अफसर हजरात जो हैं इस्लामाबाद में या पिंडी में बैठे हुए हैं और उनके बच्चे सरकारी गाड़ियों और सरकारी तेल के मजे जो है वो मरी में लूट रहे हैं, वो किसी और सेहती मकाम में लूट रहे हैं। क्या उन पर पाबंदी नहीं लगना चाहिए था? जनाब स्पीकर, जब हम निकलते हैं, छोटे छोटे बच्चे, आप यकीन करें, छोटे छोटे बच्चे गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। मार्केट पर आप लोगों का कोई होल्ड नहीं है और आप कह रहे हैं कि हमने 93 लाख, ये लिखा है उसमें 93 लाख खानदानों की किफालत कर रहे हैं। 93 लाख नहीं, 93,000 आप कहें, 93 लाख अफराद आप कहें, खानदान मत कहें। ये एक फर्क का सिर्फ एक रोटी का मसला हल हो गया, सिर्फ एक रोटी का, एक ही बंदे का। अब उस घर में 4-5 बंदे हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमने खानदान को संभाला है, हमने उसकी किफालत की है, हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से उनको दिया है। चलो ये भी मान लिया कि 93 लाख खानदानों को आपने कर दिया, 1 करोड़ ये बन गए। सारे महकमों के जितने भी आपके महकमे हैं इनको मिल मिला के 2 करोड़ लोग जो हैं वो हुकूमत से और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जो मुलाजिमीन हैं वो इस्तिफादा कर रहे हैं। बाकी आप बताएं कि इस वक्त 25 करोड़ ये पाकिस्तान की आबादी है, वो 23 करोड़ लोग क्या करेंगे? क्या रिलीफ उनको आपने दिया है? क्या गैस की कीमत में आपने कमी कर दी? क्या बिजली की कीमत में आपने कमी कर दी? क्या आटा, चीनी, चाय, गोश्त, सब्जियां, दालें
जो इंसान की बुनियादी जरूरियात है, क्या उसमें आपने कमी कर दी? फिर उन लोगों को क्या रिलीफ मिला? जिस तरह मैंने कहा कि मस्जिद की डबिया पर आपने 18% सेल्स टैक्स लगा दिया, और 18% सेल्स टैक्स लगाने के बाद मेरे ख्याल में जो बाजारों में वॉशरूम हैं उन पर भी टैक्स लगा दिए हैं। पहले कोई 10 रुपए लेते थे, अब 50 रुपए ले रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। इस सूरत हाल में जनाब स्पीकर, आवाम का जीना वो तकरीबन मुश्किल हो गया है। मामूली सी एक झलक खुशी की है। वो झलक ये है कि सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 30 और 35% इजाफा किया गया है, लेकिन उसमें भी उनके साथ हाथ कर गया। एक तो यह है कि जो 35 या 30% दिया गया है एडहाक बुनियाद पर दिया गया है। कल को आपके पास पैसे नहीं होंगे, ऐलान होगा वजारत खजाना की तरफ से हमारे पास पैसे नहीं है, आप लोग आराम से बैठें। नंबर एक। दूसरी बात यह है जनाब स्पीकर, जो पेंशनर हैं उनको 17.5% उनकी पेंशन में इजाफा किया गया है। जनाब स्पीकर, यह पेंशनरों के साथ जुल्म है, ज्यादती है, नाइंसाफी है। 30-40 साल तक एक बंदा हुकूमत पाकिस्तान यानी आपके और मेरे खिदमत करता हुआ वो बुढ़ापे की जिंदगी में जिंदगी बसर कर रहा हो, उसको आप 8,000, 10,000, 12,000 पेंशन दे रहे हैं। आजकल 8, 10, 12,000 में बिजली का बिल अदा नहीं किया जा सकता, स्विगेस का बिल हम अदा नहीं कर सकते। तो वो गरीब जो है इस हालत में उन 10-12,000 से कैसे गुजारा करेगा जनाब स्पीकर? गुजारा नहीं कर सकता। और फिर क्या हुआ? फिर ये जो पेंशन हो रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि इस वक्त जो तनख्वाह आपकी है ये नहीं, इस पे ये बुनियादी तनख्वाह पे नहीं। जब आप वर्दी हुए थे 30 साल पहले, जिसकी तनख्वाह 8,000 थी, उस वक्त बुनियादी तनख्वाह 8,000 थी, उस 8,000 को आप आधा कर लें, 4,000 रुपये उनको मिलेगा। अब 4,000 रुपये से वो गरीब घर का बच्चों को सेहत की सहूलियात, तालीम की सहूलियात, अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए अद्वियात, खाना पीना रहना कहाँ से लाएगा? किस तरह पूरा करेगा? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बहुत अच्छा इक़दाम है। बुनियादी तौर पर जो काम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है हम इसकी मुखालफत नहीं करते, लेकिन आप इस बात पे अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त बजट में उसके लिए 4,500 अरब रुपए रखे गए हैं, और पाकिस्तान में गुर्बत की जिंदगी गुजारने वाले तकरीबन 18-19 करोड़ अवाम हैं। 18-19 करोड़, बल्कि उससे भी ज्यादा हैं। और अब 3 महीने में एक खानदान को 8,750 रुपए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से दे रहे हैं। जनाब स्पीकर, आपकी तवज्जो चाहूंगा कि इस वक्त पेशावर में जो नान, जो रोटी बिकती है, आप यकीन करें, आप फूक मारे ना जी, वो यहां से आप तक पहुंच जाएगी वो रोटी, इतनी हल्की, और वो 20 रुपए में फरोख्त हो रहा है। 2 रोटी जो है बहुत मामूली, बच्चे के लिए शायद काफी हो, लेकिन बड़े आदमी के लिए 10 रोटियां भी नाकाफी हैं। चलो हम 2 ही मानते हैं, 2 रोटी जोहर को, 2 शाम को, 4 हो गए, और 1 सुबह नाश्ते के, 5 रोटी हो गए। 5 रोटियों का कीमत हुआ 100 रुपया। आप इसको अंदाजा लगाएं कि एक फर्द 3 महीने में सिर्फ खुश्क रोटी खरीदे 9,000 रुपये उनके बनते हैं, और आप उनको 8,750 दे रहे हैं।
यानी वो एक रोटी जो दिन को वो खाता है उसकी कीमत भी आप उसमें उसको नहीं अदा कर रहे हैं।